यूपी ट्रिपल एससी आयोग यूपी ट्रिपल एससी ITI अनुदेशक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर चुका है और उन्होंने ये भी बताया है कि 21 अगस्त से आपकी DV स्टार्ट है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। मायने ये रखता है कि जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम DV कराने जाता है, मतलब पहली बार DV कराने जाता है, तो उसे बहुत सारे परेशानियां होती हैं और उसके अंदर घबराहट भी होती है। घबराहट किस चीज़ को लेकर के होती है, उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे ITI अनुदेशक भर्ती परीक्षा DV से संबंधित आपके अंदर जो घबराहट है वो क्यों है और ये होनी भी चाहिए, डर भी होना चाहिए। इस वैकेंसी में कुछ लोग DV मतलब इस वैकेंसी के अलावा कुछ लोग अगर पढ़ाई करते होंगे तो उन्होंने पहले भी पेपर दिया होगा, तो पहले भी DV करा चुके होंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और उनको पता होगा कि डरने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी काम करने के लिए। आप DV देने जा रहे हैं, आप कोई चोरी करने नहीं जा रहे हैं कि आप डरें। समझिएगा डर क्या है, उसकी जो जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये डेट आ चुकी है DV की 21 अगस्त। अभी तक प्रपत्र जारी नहीं हुए, वो जारी हो जाएंगे। उससे पहले जब प्रपत्र जारी होते हैं तो उसमें एक नोटिस आता है, नोटिस डाउनलोड किया जाता है, PDF फॉर्म में आता है। उसमें सारी चीज़ें बताई होती हैं कि जब DV देने जाएंगे तो आपको 2 फोटो, 4 फोटो, 5 फोटो, जो भी फोटो लगेगी वहाँ पे लिखा होगा इतनी फोटो, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट, सारी चीज़ें लिखी होंगी। फोटो कब से कब के बीच में होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सारा फॉर्मेट वहाँ पे लिखा होता है। प्रपत्र में जो चीज़ें संबंधित जानकारी होती है प्रपत्र भी होते हैं। प्रपत्र की संपूर्ण जानकारी हम करेंगे, लेकिन जब प्रपत्र भरने की जानकारी करेंगे जब प्रपत्र आ जाएंगे। अब यहाँ पे जरूरी होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज है कि जब प्रपत्र जारी होगा तो किस मतलब कि जो PDF आएगा तो क्या सभी के लिए वही होगा, ऐसा नहीं है। जब प्रपत्र जारी होंगे तो आप अपना जब साइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे ITI अनुदेशक की साइट को जाके ओपन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के आयोग को, फिर वहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपके नाम का प्रपत्र होगा। जैसे मान लीजिए प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4 मान लीजिए आए। अब प्रपत्र 1 में 3-4 पेज होते हैं, प्रपत्र 2 में 2-3 पेज ऐसे होते हैं। तो मान लिया सभी पेजों में जो शुरुआत का पेज होंगे उनमें सभी में आपका नाम ये लिख के जरूर आएगा। उसके बाद में हिंदी में नाम लिखने के लिए तो जो प्रपत्र होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के प्रपत्र की आप फोटो कॉपी करा करके आप उसमें अपना नाम, अपने पापा का नाम, सारे डॉक्यूमेंट फिल करके आप वहां जमा कर दें, ऐसा नहीं है। आपके रोल नंबर से ही आपका प्रपत्र डाउनलोड होगा। उसमें आपके नाम, कुछ एडमिट कार्ड भी होंगे, कुछ मतलब जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वहाँ पे वो भी होंगी, साथ में सारी चीज़ें होंगी और उनको उसी क्रम में लगाना होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। रही बात डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो किस लगे रहेंगे, जिस हिसाब से आप कोई पढ़ाई करते चले आ रहे हैं उसी को लगाते हुए चले जाएंगे, उसकी जानकारी हम अभी बताएंगे सारी चीज़ें। अब परेशान होने की क्या, जो पहली बार DV कराने जाते हैं अब उनको डर इस चीज़ का होता है कि मेरे इस प्रपत्र में या मेरे जिस डॉक्यूमेंट में ये कमी है, तो ऐसा ना हो कि मुझे उस DV के माध्यम से जब DV मेरी हो वहाँ मुझे भगा दिया जाए या मुझे कहा जाए कि आप सिलेक्टेड नहीं हैं। देखिए, डर होता है जब कोई चीज़ हमें मिलने वाली होती है और अगर वो नहीं मिलती है या मिलने वाली होती है और हमें डर होता है अगर ये कमी हो जाएगी तो हम बाहर हो जाएंगे, वो डर सबसे ज़्यादा खराब होता है। वो चीज़ हम मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप जब मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है, मतलब बड़ी समस्या है। आपने जैसे एक लोगों का फ़ोन आया था कि PT के एग्ज़ाम जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया था उसमें टाइप किया था तो डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी। अब उन्होंने कहा कि हमने ITI का पेपर भी दिया है, तो मेरा सवाल पहला ये था कि जब DOB गलत थी तो आपको पेपर देने को कैसे मिला। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि हम ये डॉक्यूमेंट लेके गए थे, फिर वहाँ मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन फॉर्म भराया गया था, तब मुझे पेपर देने को मिला था। वही चीज़ इस पेपर में भी उन्होंने बताया कि यही चीज़ हमने यही चीज़ करी है, हमने किसी से पूछा था तो वही करी तो हमको पेपर देने को मिला। अब उनके साथ समस्या ये है कि जब DV देने जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ अभी भी गलत लिखी हुई है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देखिए, आपके पास आपके नाम में किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है, आपका आधार कार्ड मिल नहीं रहा, आपकी डिग्री मिल नहीं रही, अभी नहीं मिलेगी, 10 दिन बाद मिलेगी, उन सभी समस्याओं का एक ही हल होता है कि आप एक एफिडेविट बनवाएं।
एफिडेविट के लिए अपने नियर जहाँ जो आपकी तहसील लगती है वहाँ जाएं, किसी वकील से मिले, वकील के द्वारा आप एक स्टाम्प पेपर में सारी चीज़ें लिखवा दें उसमें कि हमारे साथ हमारी ये चीज़ समस्या है, ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हम इतने दिन में सबमिट करेंगे, या हमने करेक्शन, जैसे किसी के हाई स्कूल में नाम दिक्कत है, उन्होंने करेक्शन के लिए डाला हुआ है, तो उसको उसे में लिखवा दें कि हमने डाला हुआ, अगर जैसे आ जाता है वो हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद में वहाँ पर जब आप डीवी देने जाएंगे तो वो भी पूछेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, तो वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन लिखाएंगे, आपसे बोलेंगे 10 दिन 15 दिन का समय देंगे, आप इसको सबमिट कर दीजिए। आपको कोई वहाँ न मारने वाला न भगाने वाला है, सबसे पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद में आप अगर अभी भी कंफ्यूज है कि हम डॉक्यूमेंट ये चीज़ें नहीं भरे हैं, ये मेरा नाम नहीं भरा, ये हमको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा समय मिलता है। अभी हम बताएंगे निवास के लिए, आय के लिए, उसके भी बात बताएंगे। उसके लिए जब आप, जैसे आप पिकअप भवन में आपकी डीवी हुई, पिकअप भवन गए, तो ऐसा नहीं कि आपको सीधा जाकर के बोला गया कि मतलब कि ये ए नाम का लड़का जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ, ऐसा नहीं है। एक दिन में मान लीजिए 100 लड़कों को बुलाया गया, एक दिन में 100 लड़कों को बुलाया गया, और शिफ्ट है 2, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट मान लिया, तो 50 लड़कों को मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाया गया, 50 लड़कों को इवनिंग शिफ्ट में बुलाया गया। तो जब 50 लड़के मॉर्निंग शिफ्ट में जाएंगे, कितने लड़के जाएंगे, 50 लड़के जाएंगे मॉर्निंग शिफ्ट में, तो इनमें से देखिए जब वहां जाएंगे तो सबसे प्रथम तल में डेस्क 1 और डेस्क 2, ये 2 डेस्क लगी होंगी, डेस्क 1 डेस्क 2, ये चीजें होती हैं, हर डीवी में होती हैं। डेस्क 1 डेस्क 2 होंगे, तो इसमें से कहा जाएगा डेस्क 1 में 25 छात्र, रोल नंबर दिए होंगे, उनको सारी चीजें पता होती हैं कि 1 नंबर से 2 नंबर, मतलब 25 नंबर रोल नंबर तक डेस्क 1 में जाए, और 25 रोल नंबर से 50 रोल नंबर तक डेस्क 2 में बैठे। ठीक है, डेस्क 1 डेस्क 2 अलग अलग बिठा लिए जाते हैं। फिर वहां पे लोग बैठे होंगे, 2-3 लोग बैठे होंगे, वो कुछ फॉर्म फिल कराते हैं, वो फॉर्म फिल कराएंगे। फिर आपसे ये भी पूछेंगे, उससे पहले बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, अगर उनमें किसी को कोई समस्या है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ में ये पूछेंगे आपसे जो डेस्क में बैठे होंगे, डेस्क में होंगे, कि आपके पास, अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप हमसे बताएं। अब उनसे के द्वारा पूछ करके भी आप उन डॉक्यूमेंट को फिल कर सकते हैं। उनसे आप किसी भी प्रकार की बात पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास समस्या है, उसमें डरने की उनसे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में फिर आपको ऊपर भेजा जाएगा, प्रथम तल, द्वितीय तल, जहां पर भी टाइपिंग हो रही, वो सॉरी डीवी हो रही होगी, वहां पर आपको उनके द्वारा जब भाई वहां डीवी चल रही होगी, आपका नंबर है, आपको भेजा गया। अब इकट्ठा 25 लोगों को नहीं भेज दिया जाएगा कि डेस्क 1 से 25 वहां जाए, डेस्क 1 से 25 जाए, आपको 5-5 करके भेजा जाएगा। आप लोग 5 लोग या 3 लोग या 10 लोग ऐसे भेजा जाएगा। आप लोग जाएंगे और निश्चिंत होकर जब वहां पहुंचेंगे तो बिल्कुल शालीनता से आपके पास जो डीवी ले रहे होंगे वो भी कहेंगे। उसमें डीवी के समय क्या होता है कि जो फोटोकॉपी और ओरिजिनल 2 चीज़ें ले जाई जाती हैं। तो फोटोकॉपी कहेंगे, फोटोकॉपी की एक चीज़ें आप हाई स्कूल रखिए तो आप फोटोकॉपी उनके पास होगी, सॉरी ओरिजिनल आप उनको दे देंगे। ओरिजिनल तो कहेंगे फोटोकॉपी रखिए हाई स्कूल, तो वो फोटो ओरिजिनल को देखेंगे। ठीक है, इंटर मांगे, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे सभी कह देंगे, आधार कार्ड दीजिए, निवास दीजिए, इनकम आय सर्टिफिकेट दीजिए, सारी चीज़ें पूछेंगे। आपके कास्ट सर्टिफिकेट बताइए, देखिए ओरिजिनल देखेंगे, आपको फोटोकॉपी रखवाते जाएंगे। फिर जब इतना सारा हो जाएगा, जब पूरा फॉर्मेलिटी हो जाएगी, तो वो फोटोकॉपी ले लेंगे और आपकी ओरिजिनल कहेंगे आप उसी तरीके जहाँ पे आप लाए थे अपना ले लीजिए, चेक कर लीजिए कहीं आपने छूट तो नहीं गया, फिर आप जाइए। ये चीज़ें होती हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, उनको लगेगा कि ये चीज़ नहीं है, तो आपसे बोलेंगे, आप कहेंगे कि सर ऐसी ऐसी बात है, सारा वो देंगे। अगर आपके कोई नाम में दिक्कत है, किसी में करेक्शन के लिए है, तो आप एफिडेविट लेके गए तो आप उनसे बताइए सर इसके लिए एफिडेविट ये, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास ये नहीं है, तो वो बोलेंगे आप एफिडेविट बनवा के लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो आप अगर एफिडेविट बनवा के लाए तो लगा दीजिए, नहीं लाए हैं तो भी कहेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर एक एफिडेविट बनवा के आप दीजिए, और अगर आपकी ओरिजिनल सही हो जाती है तो आप उसको भी दे दीजिए। ये चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ से कोई भगाने वाला नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सभी जानकारी जब PDF आएगी तब उसमें लिखा होगा कि कब से कब तक का मतलब कितना पुराना होना चाहिए, कितना नया होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास 2 साल 3 साल का निवास है तो आपके पास वो तो है ही है, अभी भी समय है, आप एक नया निवास पत्र बनवा लें, तो आप पुराना भी लेके जाएं, नया भी लेके जाएं। देखिए ये नौकरी की बात होती है, किसी भी प्रकार की कसर आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए जब नोटिस आया, कहा गया कि 2 साल पुराना होना चाहिए, फिर आपके पास समय 1 हफ्ते का बचता, तो आप परेशान होने लगते हैं। आप उस कैफे जाते हैं, 3 दिन बना के दीजिए, 5 दिन बना के दे दीजिए,
मान लीजिए छुट्टी पड़ गई तो और डेट बढ़ जाती है। तो ये परेशान होने से पहले आप उन चीज़ों को कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास पुराना है तो 3 साल तक ओबीसी का मान्य होता है, SC/ST का और भी पुराना मान्य होता है। लेकिन फिर भी आप वो तो रखे रहिए, लेकिन एक नया अप्लाई कर दीजिए, आपको जॉब मिलने वाली है। 100, 200, 500 रुपये में आप कंजूसी ना करें। अगर इसके अलावा आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं, हो सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, जो भी हमको थोड़ा बहुत पता है वो बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कोई कंजूसी ना किया करें। और वीडियो को आपने अंत तक देखा, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।